आज से नया चैप्टर चालू करेंगे। कौन सा? ऊष्मा एवं तापमान। सबसे पहले ऊष्मा होता क्या है बताओ, क्या होता है ऊष्मा? ऊष्मा होता है हीट, और हीट होता है ऊष्मा। उसके अलावा बोलो क्या होता है? क्या निकलता है? भाप निकलता है। बोलो बोलो। मतलब जब तक भाप नहीं निकलेगी तब तक ऊष्मा नहीं है। हाँ, ऊष्मा किसको बोलेंगे और ये क्या होता है? जैसे आपने पहले साउंड पढ़ा पढ़ा था, प्रकाश पढ़ा। तो आपने जब प्रकाश पढ़ा या लाइट पढ़ा या फिर आपने ध्वनि पढ़ा, साउंड पढ़ा, तो उसमें आपने एक शब्द का यूज करा क्या, कि ये दोनों ऊर्जा है। सही है क्या? ऊर्जा है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या काम करती है? देखने में मदद करती है। ध्वनि एक ऊर्जा है। क्या करती है? सुनने में मदद करती है। क्या करती है? सुनने में मदद करती है। प्रकाश जो ऊर्जा है उसको अपन ने समझा कि इसके क्या क्या यूज है। समझा? यदि प्रकाश नहीं होगा तो चीजों को हम देख नहीं पाएंगे। ध्वनि में अपन ने देखा कि जब ध्वनि होती है तो यह कंपन के कारण होती है। किसके कारण? कंपन के कारण। तो वैसे ऊष्मा क्या है? क्या ये भी एक ऊर्जा है क्या या नहीं है? बोलो पक्का? अब तुम ही बताओगे कैसे। ये लिख दिया, यह ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है। सही है? चलो फिर बोला कार्य भी ऊर्जा है क्या? कार्य किसको बोलते हैं? क्या फार्मूला होता कार्य का? बोलो कार्य का फार्मूला बोलो। बल गुणित विस्थापन। कार्य का फार्मूला क्या है? बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या है? तो बल गुणित विस्थापन। इसका मतलब जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक हम बोलेंगे नहीं कि कार्य हुआ। मतलब आप किसी चीज को लेकर खड़े हैं उठाकर, और यदि उसमें विस्थापन नहीं है तो आप बोलेंगे कार्य नहीं हुआ। यदि कोई गोल जगह पे घूम रहा है तो उसके द्वारा कार्य किया गया कार्य शून्य। जैसे ही पूरा चक्कर लगाएगा कार्य हो जाएगा शून्य, फिर पूरा चक्कर लगाएगा कार्य हो जाएगा शून्य। तो इसके इस कार्य के लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए विस्थापन जरूरी है। क्या जरूरी है? विस्थापन जरूरी है। सही है? चलो यदि विस्थापन नहीं होगा तो इसकी यूनिट क्या थी? क्या थी? जूल। क्या थी? जूल। सही है? और ये क्या है? तो कार्य एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है या नहीं है? ऊर्जा होगी तो ही कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलो। सही है? यह भी क्या है? ऊर्जा का एक, यह भी क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। इसकी भी यूनिट मैंने क्या बोली कि इसकी यूनिट जो है वो भी क्या है? जूल है। क्या यूनिट है? जूल है। इसकी भी यूनिट क्या है? जूल है। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति। किसमें? एसआई पद्धति। ठीक है। दूसरा, यदि सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो इसकी यूनिट क्या है? तो कैलोरी है। क्या है? कैलोरी। इसकी यूनिट क्या है? कैलोरी। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में इसकी यूनिट क्या है? कैलोरी। बात यह है कि यदि मुझे कार्य को समझना है तो पहले मुझे विस्थापन को समझना पड़ेगा, और विस्थापन होगा तो ही कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या विस्थापन दिखता है? बोलो। दिखेगा ना? आप उसको महसूस कर पाओगे। इसको बोलते हैं, जो भी चीजें जो आपको दिख जाए, जिसको आप ये कर लो, उसको बोलते हैं मैकेनिकल, यांत्रिक। तो ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी?
कार्य वाली ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन कौन सी? तो मैंने बोला मैकेनिकल। क्यों ऐसा बोला? क्यों? क्योंकि ये हमको कहीं ना कहीं दिख जाता है कि यहां से वहां, वहां से यहां ये हुआ। लेकिन ऊष्मा जो है, इसको यदि मुझे समझना है, जैसे इस कार्य को समझना है, तो आपको पहले क्या समझना पड़ेगा? विस्थापन। वैसे ही इस ऊष्मा को समझना है तो उसके लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा टेम्परेचर। क्या समझना पड़ेगा? टेम्परेचर क्या होता है इसको पहले समझना पड़ेगा, मतलब तापमान क्या होता है। सही है? यदि तापमान ज्यादा तो ज्यादा ऊष्मा, यदि तापमान कम तो कम है। विस्थापन ज्यादा तो कार्य ज्यादा, विस्थापन कम तो कार्य कम। मतलब ये वाली ऊर्जा को समझने के लिए मुझे विस्थापन समझना पड़ेगा। विस्थापन आपको दिख जाता है, लेकिन मैंने बोला कि एक बॉडी 20 डिग्री या 40 डिग्री आपको दिखेगी थोड़ी ना, वो ट्रांसफर होते हुए दिखेगी। लेकिन इसका ट्रांसफर आपको दिख जाएगा, ये यहां से यहां गया, ये भी एक ऊर्जा है लेकिन दिखी। समझ में आ रहा है? यहां पे दिखेगा नहीं। कोई चीज गर्म थी, ठंडी हो गई, आपको दिखी थोड़ी, आपने उसको महसूस करा लेकिन आपको दिखी नहीं। तो यहां पर भी क्या होगा ऊष्मा में? इसमें भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? यहां पर भी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है ऊर्जा का, लेकिन दिख रहा है, इसलिए अपन ने इसको मैकेनिकल बोला। यहां पे भी ट्रांसफर होगा लेकिन दिखेगा नहीं। आ रहा समझ में? किसका ट्रांसफर होगा? तो यहां पे टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका कम तरफ ट्रांसफर होगा। कैसे बढ़ती है ऊष्मा? तो ज्यादा से कम की तरफ। यदि एक 40 है, एक 20 है, तो ऊष्मा किधर जाएगी? तो इधर से इधर, 40 से 20 में। लेकिन बात यह कि ये टेम्परेचर क्या है जिसके आधार पे हम बोल रहे हैं उसको। जैसे विस्थापन क्या है, तो आप बोलोगे उसकी जगह में परिवर्तन होना। एक यदि कोई फिक्स चीज है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज की पोजीशन में बदलाव होना विस्थापन कहलाता है। वैसे ही टेम्परेचर क्या है, क्योंकि जब टेम्परेचर समझ में आएगा तो हम ऊष्मा को समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब मैं किस पे आ रहा हूं? तो मैंने बोला टेम्परेचर क्या होता है। क्या होता है टेम्परेचर? किसको बोलते हैं? तापमान। बोलो। ठीक है, चलो। अभी आपको बोला कि मान लो यहां पर कुछ भरा हुआ है, सही है, और मैंने बोला इसमें भी कुछ भरा हुआ है। ठीक है, मैंने बोला कि इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो दिख गया किसका ज्यादा किसका कम, लेकिन वो ज्यादा हुआ क्यों? क्यों हुआ ज्यादा? उसमें ऐसा क्या है कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है? पहले तो ये देखना है, उसमें ऐसा क्या है जिसके कारण उसका टेम्परेचर ज्यादा है? ऊष्मा को नापने के लिए टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन ऊष्मा आप कैसे बोल दो कि इसमें ज्यादा है? मेरे को एक चीज बताओ, मान लो ये मैंने इसके अंदर कुछ रखा, ध्यान देना, ये इसके अंदर क्या है? कुछ रखा। पहले थोड़ा समझना चीज को, फिर ये इसके अंदर कुछ है, मतलब कुछ द्रव भरा हुआ ऐसा मान लो, ठीक है, और इसका जो भी टेम्परेचर है, सही है, इसको जब मैं यहां से कुछ हीट दूंगा, क्या दूंगा? कुछ हीट दूंगा, तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ जाएगा, उसके अंदर कुछ तो आया होगा, वो क्या होगा? ऊर्जा होगी। क्या होगा? ऊर्जा। और उसको कौन सी ऊर्जा होगी अब ये देखना है। इसके अंदर ऊर्जा तो आई, लेकिन कौन सी? अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। इसके हमने ऐसा पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ के अणु जो होते हैं वो लगातार गतिमान होते हैं, सही है क्या? ये लगातार गतिमान है, सही है। जैसे मैं इसमें हीट दे रहा हूं तो वैसे ही इसके अंदर ऊर्जा आ रही है। कौन सी ऊर्जा आ रही है? तो मैंने बोला जो इनके अंदर ऊर्जा आ रही वो गतिज ऊर्जा आ रही, क्योंकि गतिमान है। क्या है? गतिमान है, तो इनके अंदर कौन सी ऊर्जा आ रही है? गति। मतलब हीट देने से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, सही है क्या? मतलब उसके अणु जो होंगे उनके पास ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आएगी तो ये भगेंगे उधर उधर,
तो आप लिक्विड को रखो, जैसे जैसे टेम्परेचर दोगे इसके अणुओं में ऊर्जा आती जाएगी, ये भगेंगे, धीरे से भाप बन के उड़ जाएंगे। पहले क्यों नहीं उड़ रहे थे? क्योंकि ऊर्जा कम थी। कुछ समझ में आ रहा है? आपके पास सॉलिड है, आपने उसको हीट दी, उसके अंदर ऊर्जा आई, वो द्रव में बदल गया। मतलब कहीं ना कहीं पहले पास पास से, अब ऊर्जा आई तो ये दूर दूर हो गए, भग रहे, फिर ऊर्जा आई तो और उड़ गए। कुछ समझ में आ रहा है? तो उनके अंदर क्या आ रहा है? तो उनके अंदर गतिज ऊर्जा आ रही। तो इसके अंदर क्या है? तो ऊर्जा तो है, लेकिन कौन सी ऊर्जा? कौन सी है? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? मतलब इसका तापमान हम किसको बोलेंगे? तो हम बोलेंगे इसके अणुओं में जो गतिज ऊर्जा है उसको ही तापमान बोलते हैं। जिसके पास ऊर्जा कम उसका तापमान कम। कुछ समझ में आया क्या बोला? इसको मैं क्या बोलूंगा? इसका तापमान कम है तो बोलूंगा इसके अंदर ऊर्जा जो है वो कम है। क्या बोलूंगा? कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो मैंने बोला इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है? कम है, इसलिए इसका तापमान क्या है? कम है। इतना समझ में आ रहा है? इसका क्या हुआ? तो मैंने बोला इसके अंदर गतिज ऊर्जा जो है वो क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका तापमान क्या है? ज्यादा। तो तापमान किसको बोलते हैं? तो तापमान उसको बोलते हैं कि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल है उस पदार्थ के अंदर, उसके अंदर गतिज ऊर्जा की मात्रा कितनी है। समझ में आ रहा है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल टेम्परेचर कहलाता है। प्रत्येक अणु के अंदर, अब इसमें तो बहुत सारे, तो एक एवरेज मान लो, कोई भी अणु के अंदर कितनी गतिज ऊर्जा है, या ऊर्जा बोल दो, प्रत्येक अणु के अंदर कितनी ऊर्जा है वो कहलाता उसका तापमान। यदि उनके पास ऊर्जा ज्यादा होगी तो उनका तापमान ज्यादा होगा, यदि उनके पास उन पदार्थों के अणुओं के पास ऊर्जा कम होगी तो तापमान कम। इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इसका तापमान बढ़ाने के लिए, इसका तापमान बढ़ाने के लिए इसकी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा बढ़ा, और ऊर्जा बढ़ाने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और बताओ, यदि यहां पर एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है ना, ये पहली वाली बॉडी है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है क्या? और दूसरी वाली बॉडी है जिसका टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है? अब डिग्री सेंटीग्रेड क्या बता रहा है? तापमान। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? इसके अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा, इसके अंदर कम। बोल सकता हूं? चलो, यदि ये दो अलग अलग चीजें हैं और मैं इनको मिला देता हूं, क्या करता हूं? मिला देता हूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो जिधर ज्यादा होगा उधर से ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। किधर? जिधर ऊर्जा कम होगी। ये हमेशा कोशिश करेगा कि बराबर हो जाए। ये क्या कोशिश करेगा? हमेशा बराबर। तो जब इसको कांटेक्ट में लाएंगे, क्या लाएंगे? कांटेक्ट में लाएंगे, तो क्या होगा? जिसकी ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब जिसमें ज्यादा ऊर्जा है, उसका ट्रांसफर दूसरी तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो। ऐसा नहीं है कि ये इतना ट्रांसफर कर देगा कि खुद जीरो पे आ गया, नहीं इसको बढ़ा दिया। कितना होगा? जब तक बराबर नहीं हो जाए। कैसे? जैसे मान लो ये एक ग्लास है, ठीक है, इसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, और ये एक है, इसमें यहां तक लिक्विड भरा है, सही है? मान लो मैंने बोला कि इसमें 1 लीटर द्रव है और इसमें 5 लीटर द्रव है, सही है? यदि दोनों में एक पाइप लगा दूं, क्या लगा दूं? पाइप। अब तुम बता सकते हो ये लिक्विड किधर से किधर जाएगा? किधर से किधर जाएगा? किस में जाएगा? तो एक चीज का ध्यान रखना, इससे ये फर्क नहीं पड़ा इसमें पहले से कितना था, फर्क किसके पड़ा? इसका लेवल क्या था। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा? इसमें ये फर्क नहीं पड़ा, ये 5 था, ये 1 था, लेकिन फिर भी इधर से इधर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का समान लेवल नहीं हो जाए, सही है? समान लेवल मतलब मुझे पानी की टंकी ऊपर है, समझ में आ रहा? और नीचे पूरा कुआं भी भरा, तालाब भी भरा, तो भी वहां से पानी यहां आएगा क्योंकि लेवल ज्यादा है। कुछ समझ में आ रहा है? वैसे ही यहां पर भी किसके पास कितनी उष्मा, ये नहीं, किसमें ज्यादा है, ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां से लोअर की तरफ जाएगा। आपने इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा ले लिया, लेकिन उसका टेम्परेचर 30 है, और मैंने इतना सा लिया, उसका टेम्परेचर 60 है, तो उसमें से इसमें आएगा। समझ में आ रहा है?
तो उष्मा किधर स्थानांतरित होती है? तो ये हमेशा कहां होती है? तो हायर से लोअर के, जिसका हायर टेम्परेचर होगा वहां से किधर जाएगी? तो लोअर। कहां स्थानांतरित होती है? तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ये कहां हमेशा होगी? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित। इसमें पहले से कितनी थी उससे मतलब नहीं, उनका टेम्परेचर के आधार पे होगा। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते ये बहुत ज्यादा इतना बड़ा है और नहीं इतना सा है, नहीं। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे कहां होगी? और कब तक होगी? जब तक वो क्या हो जाए? बराबर। मतलब वो उसको बोलते इक्विलिब्रियम, मतलब बराबर कंडीशन में नहीं आ जाए तब तक ट्रांसफर होता रहेगा। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? चलो अब फिर बोला, ध्यान देना, फिर कुछ चीज बोली। ये एक बर्फ का टुकड़ा है। क्या है? बर्फ का टुकड़ा। सही है। इसका टेम्परेचर कितना हो? तो मान लो बोल दिया कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? माइनस। एक से ज्यादा तो हो नहीं सकता, बोल दिया ऐसा। दूसरा क्या बोला कि यहां पर जो है ये दूसरी कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 30 डिग्री। सही है। दो चीजें। कितनी चीजें? दो। एक है जिसका टेम्परेचर 30 है, एक है जिसका टेम्परेचर। यदि ये दोनों को कांटेक्ट में ले आए तो क्या होगा? तो क्या होगा? यदि मैं बोलूं कि इसका क्या होगा, तो तुम बोलोगे ये इसमें पहले से ज्यादा हीट थी, ये अपनी हीट दूसरे को देगा। सही है क्या? इसका क्या होगा? तो इसमें कम ऊर्जा थी, ये ऊर्जा ग्रहण करेगा। ये ऊर्जा देगा, ये ऊर्जा ग्रहण करेगा। लेकिन उससे क्या हुआ? तो ये अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेगा, ये पिघल जाएगा, द्रव में आ जाएगा। और ज्यादा होगा तो ये द्रव से उसमें, लेकिन टेम्परेचर इसका उतना होना चाहिए। यदि मान लो ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो फिर बर्फ को पहले द्रव में लाता, पानी में, और पानी से भाप में भी ले जाता। समझ में आ रहा है? मतलब यदि यहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। डिपेंड करेगा स्थानांतरण कितना होगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो यदि हम बात करें पानी की, तो ठोस अवस्था में कब होगा? जब उसका तापमान 0 से कम होगा। द्रव में कब होगा? जब 0 से 100 तक होगा। गैस में कब होगा? जब उसका तापमान 100 से ज्यादा। मतलब पानी अपने को तीनों अवस्थाओं में मिलता है, पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी। मैंने बोला गैस अवस्था में कम मिलेगा, द्रव अवस्था में कम मिलेगा, और ठोस अवस्था में कम मिलेगा। तो ठोस में होगा उसको बोलते बर्फ। सही है क्या? जब ये द्रव होगा तो हम क्या पानी बोलेंगे इसको, और यहां पर क्या बोलेंगे? तो भाप बोल देंगे। बोल सकते हैं ऐसा? बोल सकते हैं। मतलब पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, और उसमें अंतर किस चीज का है? तो उसमें अंतर उसके तापमान का है। मतलब उसके अंदर ऊर्जा कितनी है। यदि उसके अंदर कम ऊर्जा है तो बर्फ होगा, यदि उसके अंदर बीच में ऊर्जा है तो पानी होगा, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है तो भाप होगा। तभी तो भाप से इंजन भी चल जाता है। और चलता है कि ना? उसमें ऊर्जा है तभी तो चलता है। कोई ठंडी चीज से चल रही है क्या? उसी पानी में गतिज ऊर्जा भी है, तब पानी को ऊपर से फेंका जाता है तो टरबाइन चल जाता है। मतलब उसके अंदर है तो सही गतिज ऊर्जा, सही है, लेकिन बर्फ से तो नहीं चलता। मतलब उसमें कम ऊर्जा है। पता भी चल रहा ना? इसमें कम ऊर्जा है, इसमें ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। तो स्टीम टरबाइन भाप से चलाएगा। पहले स्टीम इंजन होते थे। इसका मतलब ये कब होगा? तो जब इसका तापमान कितना होगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। ये कब होगा? जब 0 से 100 के बीच में होगा। ये कब होगा? जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो अवस्थाएं भी अपने को समझेंगे, अवस्थाओं में कैसे ट्रांसफर होगा वो भी हम समझेंगे। सही है? ये आगे पढ़ेंगे। अभी हमको क्या समझना है कि हीट टेम्परेचर होता क्या है। बढ़ते हैं आगे। तो इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है। क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कितना गर्म कितना ठंडा है, उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर कम ज्यादा का मतलब है उसमें ऊर्जा कम है या ज्यादा है। अपने को किससे जाना? क्योंकि हमने पहला शब्द लिखा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा। उसको नापने के लिए तापमान होता है। ऊष्मा को नापने के लिए क्या है?
तापमान। तापमान के आधार पे हम बोलेंगे इसमें हीट ज्यादा है या कम। समझ में आ रहा है? मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ बताओ किसमें हीट ज्यादा है। मतलब आपको क्या बताना पड़ेगा? अब मैंने लिखा कुछ और आपसे पूछा किसमें हीट ज्यादा है। आपको क्या पता चला? जब आपको तापमान पता होगा तब आप बता पाएंगे हीट ज्यादा होती या कम। सही है? ठीक है। इसमें किसके पास हीट ज्यादा होगी? तो ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है इसमें क्या ज्यादा होगी? हीट ज्यादा होगी। हीट ज्यादा का मतलब इसमें एनर्जी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? एनर्जी इसके अंदर क्या होगी? ज्यादा। मतलब कुछ काम करना होगा तो ये ज्यादा काम करेगा बजाय उसके। पहले तो ये समझो, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा काम कर सकता है। क्लियर है? चलो, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। लेकिन अब मुझे इसको मेजर करना है। क्या करना है? इसको मेजर कर। अब मेजर करूं कैसे? तो मैंने बोल दिया तापमान ये होता है, ये बोल दिया, लेकिन इस तापमान को मेजर किस में करूं? कैसे बताऊं इस तापमान को कि इतना है? तो काय में मेजर करते हैं तापमान? किस में मेजर करें? तो एक इसकी यूनिट आई नापने की, वो आई डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो। दूसरी आई डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरी आई केल्विन, और भी आएगी अभी। कितनी आएगी? 3 चीज। यहां पे मैंने क्या बोला? डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम ज्यादा रिलेट है इसलिए ये बोल दिया, लेकिन समस्या क्या है वो समझो। समस्या ये है कि ये दोनों इसकी एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या है? ये वाली है। तापमान की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। अब मुझे डिग्री सेंटीग्रेड पता भी है तो क्या होगा? मुझे न्यूमेरिकल में केल्विन में आंसर देना पड़ेगा। किसमें देना पड़ेगा? केल्विन। समझ में आ रहा है? जैसे हम लेंथ कोई भी लेते हैं, यदि वो सेंटीमीटर में है तो हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उसको मीटर में बदलते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट उसकी क्या है? मीटर। इतना समझ में आ रहा है? तो वैसे ही मुझे पहले ये स्केल समझना है कि ये स्केल होते क्या है। क्लियर है? अब अपन चर्चा करेंगे इसका मेजरमेंट होता कैसे, कैसे इसको मेजर करते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। यदि आपको कोई डिग्री सेंटीग्रेड दे दे और आपसे पूछे इसका केल्विन कितना होगा तो आप बता पाओ। आपको केल्विन दे दे और आपसे पूछे फ़ारेनहाइट कितना होता है तो आप बता पाओ। समझ में आ रहा है? तो पहले हम क्या समझेंगे? स्केल। क्या समझेंगे? स्केल। उस स्केल को समझने के लिए हमको कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? जो एकदम फिक्स होता है वो क्या है? तो समझो, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा हिमांक। क्या लिखा? और एक पॉइंट लिखा क्वथनांक। 2 पॉइंट, 2 शब्द लिखे, एक है हिमांक, एक है क्वथनांक। क्या होता है हिमांक? चलो इसका इंग्लिश लिखता हूं फिर बताना, है ना? इंग्लिश से थोड़ा सा आसानी होगी। चलो, मैंने इसको लिखा हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखा? फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको लिखा बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा? बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ, बोलो। ये वो चीज है जिसपे अवस्था परिवर्तन होती है ना? मतलब हिमांक मतलब पानी इसमें बर्फ में बनेगा, ठीक है? और क्वथनांक मतलब कि इसमें गैस में बनेगा। मतलब पानी की अवस्था हिमांक पे बदलेगी और क्वथनांक पे बदलेगी। द्रव यदि अवस्था में पानी है तो ये जब गैस में बदलेगा उसको बोलते हैं क्वथनांक, और जब ये बर्फ में बदलेगा उसको बोलते हैं हिमांक। आ समझ में? तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं आइस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो इसको ही बोलते हैं आइस पॉइंट। ध्यान रखना ये शब्द अपने को बार बार आएंगे। और इसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट। क्या बोलते हैं? अब मैंने ये ही क्यों लिए उसको हम समझेंगे अभी। ये पॉइंट क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं बदलेंगे। पहली चीज तो ये क्या चीज है? वैल्यू फिक्स है। आपने बोला एक द्रव है उसका टेम्परेचर 50 है, 55 है, 60 है, 70 है, लेकिन जैसे ही आपने हिमांक बोला ये फिक्स है कि उसका टेम्परेचर कितना होगा? 0। समझ में आ रहा है? तो ये 2 रेफरेंस पॉइंट के आधार पर हम स्केल डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा है? कैसे? तो मैंने बोला कि मैंने एक स्केल लिया, ये एक स्केल है, सही है?
इस पे मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट इसका हिमांक है और ये वाला पॉइंट इसका क्वथनांक है। समझ में आ रहा है? ये एक स्केल लिया जिसपे क्या बोला कि एक पॉइंट हिमांक है और दूसरा क्या है, क्वथनांक है। एक हिमांक है और दूसरा क्या है, क्वथनांक है। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, तो मैंने बोला कि मैं बात कर रहा हूं डिग्री सेल्सियस की। कितनी? डिग्री सेल्सियस की। ये वाले स्केल की मैं बात कर रहा हूं। कौन सा? सेल्सियस वाला। कौन से स्केल की बात कर रहा हूं? सेल्सियस वाले। तो इसमें क्या होगा, तो मैंने बोला इसमें क्या होगा, तो यहां पर जो इसका हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे होता है? हिमांक कितने पे होता है? 0। और क्वथनांक कितने पे होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्केल है जिसको बोलते हैं सेल्सियस वाला स्केल। कौन सा? सेल। इसमें क्या होगा, तो इसका हिमांक होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब जब भी इस स्केल पे आप मेजर करोगे तो पानी का टेम्परेचर जैसे ही 0 होगा तो ये चीज जम जाएगी, और जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 होगा तो ये उबलने लग जाएगी, भाप बनने लग जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? तो 0 से 100 तक ये है, और इसके बीच में क्या करा, तो इसको भागों में कुछ बांट दिया। क्या कर दिया? इसको कुछ भागों में बांट। कितने भाग करे, तो इसके बीच में इसके कितने भाग करे, तो 100 भाग करे। कितने भाग करे? कितने भाग करे? 100 भाग। तो जब 100 भाग करे, किसके बीच में? हिमांक और क्वथनांक के बीच। कितने भाग? 100 भाग। ये 0 और इसका अंतर कितना है, तो 100 भागा। 100 आया, मैंने कितने भाग करे? 100 भाग। अब एक भाग यदि उठा के बोलूंगा तो इस भाग, एक भाग को बोलते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री सेल्सियस। इस एक भाग को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस। एक भाग को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप 5 भाग जाओगे तो 5 डिग्री से, 10 जाओगे तो 10 डिग्री, 20 जाओगे तो 20 डिग्री सेल्सियस। किसके आधार पे बोला? तो हिमांक और क्वथनांक। किसके आधार पे? हिमांक और क्वथनांक। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? चलो, क्या करा मैंने, फिर से देखो। ये कौन सा स्केल है? कौन सा? सेल्सियस। कौन सा है? सेल्सियस। इसमें क्या होता है, तो यदि वाटर फ्रीज हो रहा है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0। इसको हमने क्या बोला, तो इसको हमने बोला हिमांक। क्या बोला? हिमांक। इस पॉइंट को हमने क्या बोला, मतलब इस वाले जिसमें सेल्सियस जो स्केल होता है उसमें हिमांक कौन सा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जहां पर पानी उबलता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। इतना समझ में आ रहा है? वो कितने पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37। ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर कितना रहेगा? अभी बाहर का 40 है, अंदर का कितना है? 37। अब ऐसा नहीं हो कि अंदर का 42 हो जाए। मान लो बाहर का हो गया 45, हीट तो ट्रांसफर होगी, मतलब अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बॉडी उसको मेंटेन करने के लिए पसीना निकालती। जब इसमें पसीना आ गया तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है? 37 डिग्री। कितना रहता है? 37 डिग्री। चलो, तो ये कौन सा स्केल है? तो सेल्सियस स्केल। कौन सा है? सेल्सियस। इसमें क्या होता है, तो इसमें हमने बोला हिमांक वाला जो पॉइंट होता है उसके और क्वथनांक वाले पॉइंट के बीच में हम कितने भाग लेते हैं, तो हम जो भाग लेते हैं वो 100 भाग लेते हैं। कितने लेते हैं? मतलब ये क्या है, तो ये हिमांक है जो कि कितने पे है, तो मैंने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये क्या है? क्वथनांक है जो कि कितने पे है? 100 डिग्री। और ये स्केल कौन सा है, तो सेल्सियस है। कौन सा है? सेल्सियस। ये टेम्परेचर को मापने का पहला स्केल हम देख रहे हैं, जो कौन सा है? सेल्सियस। फिर हम फ़ारेनहाइट देखेंगे, फिर हम केल्विन देखेंगे। इतना समझ में आ रहा है?
चलो, इसके कितने भाग करे, तो मैंने बोला इसमें कितने भाग करे, तो 100 भाग करे। कितने करे, क्यों, क्योंकि इसका अंतर कितना आ रहा है, 100। और एक भाग को मैं क्या बोलता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आ रहा है क्या? चलो अभी इतना समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? मतलब यहां का एक भाग 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, बस इतना हमने समझा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा कि दूसरा, ये सब किसके लिए, तापमान नापने के लिए। भाई आप ऊष्मा तभी बता पाओगे जब आपको तापमान की भाषा बोलोगे, और तापमान की भाषा नहीं बोलोगे तो हमको नहीं पता। मैंने बोला वो जरा ठंडा, वो थोड़ा ठंडा, अब बताओ क्या, अब क्या करें, है ना? तो ये नहीं चलेगा, अब किसको बताना पड़ेगा, तापमान। तो तापमान बताने का पहला तरीका था सेल्सियस, दूसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं? ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसमें भी स्केल जब आएगा तो इसका भी एक हिमांक होगा और एक क्या होगा, क्वथनांक होगा। मतलब हिमांक क्या होता है, तो मैंने बोला इस पर ये पानी जम जाएगा, और क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो उस पर ये पानी उबलेगा। ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, इसके ही आधार पे सब जितने भी स्केल है उनको हम डिफाइन करेंगे। क्लियर है? चलो यहां पर क्या होती है रीडिंग, तो इसका हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी होती है, मतलब फ़ारेनहाइट स्केल पे पानी कब जमेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कब उबलेगा, तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 0 था, 100 था, ये जनरली हम ज्यादा यूज करते हैं, समझा ना। लेकिन जब डॉक्टर टेम्परेचर मेजर करेगा, समझा, थर्मामीटर से मुंह का, तो वो फ़ारेनहाइट बोलेगा। सही है, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी समझेंगे। तो अभी कितना है, तो इसमें हिमांक 32 है, क्वथनांक कितना है, 212। चलो मैंने बोला इसका अंतर कितना हुआ, तो बोला तो 212 माइनस 32, अंतर कितना हुआ, 180। कितना हुआ, 180 अंतर हुआ। वहां पे कितने भाग करे, वहां पे 100 था अंतर, भाग कितने करे, 100। यहां पर भी मैंने कितने भाग करे, तो मैंने इसके 100 भाग करे। कितने भाग करे, 100। लेकिन अब की बार मुझे एक भाग जो मिला वो 1.8 का मिला। सही है क्या? मतलब यदि मैं एक भाग बढ़ूंगा तो मैं कितना बढ़ूंगा, 1.8 फ़ारेनहाइट। इतना समझ में आ रहा है? यदि कोई बोलता है इसमें 5 भाग, क्या बोलता है, 5, इसका मतलब वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 1.8 करेंगे, मतलब 9। अभी इतना समझ लो, समझ में आ रहा है? आप 10 बढ़ोगे तो कितना बढ़ोगे, तो 18। अब 20 जाओगे तो 36। मतलब इसका एक भाग कितने का, 1.8 का, 1.8 का। इतना समझ में आ रहा है? इसके अंदर क्या होता है, तो ये एक पैमाना है, किसके लिए, तापमान को नापने के लिए। एक हम देख चुके हैं, कौन सा, सेल्सियस, दूसरा कौन सा है, फ़ारेनहाइट। इसमें क्या होता है, तो इसमें भी हमने वही 2 पॉइंट लिए जो पहले लिए थे। एक पॉइंट किया था तो हिमांक, दूसरा पॉइंट किया था क्वथनांक, दूसरा पॉइंट किया था क्वथनांक। क्या लिखा है, वाटर फ्रीजिंग। ये शायद उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये वाला पॉइंट क्या है, तो इसको बोलेंगे हिमांक, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक। क्या बोलेंगे, क्वथनांक, ठीक है। ये कितने पे होता है, तो ये 32 पे, ये कितने पे, तो 212। कितने पे होता है, 200। नीचे क्या है उसको अभी छोड़ो, अभी हमको किससे मतलब है, जो 2 पॉइंट हमने रेफरेंस पॉइंट लिए थे, एक हिमांक एक क्वथनांक। इतना क्लियर है? तो डिग्री सेल्सियस पे वो 0 होता है, उधर 100 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 होता है और 212 होता है। किसको बोल रहे हैं, हिमांक और क्वथनांक, मतलब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, बोले तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग। इतना क्लियर है? चलो ये 2 स्केल हो गए हैं। अभी रिलेशन हमने इसके बीच के नहीं देखे, हमने सिर्फ क्या करा, तो हमने सिर्फ ये देखा कि फ़ारेनहाइट में कुछ ऐसा होता है। क्लियर है? चलो तीसरे पे जब मैं बढ़ा
तो तीसरा वाला स्केल होता है केल्विन, और यही वाला जो है ये क्या होता है, तो यही वाला स्केल जो है एसआई यूनिट में अपने को लगेगा। कौन सा स्केल है, तो केल्विन। कौन सा है, केल्विन। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें भी सेम होगा। क्या होगा, तो एक पॉइंट होगा हिमांक और एक पॉइंट होगा क्वथनांक। सही है क्या, तीनों को हम उसी से देख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हिमांक वाला पॉइंट है वो होता है 273.15। कितना होता है, अब ये 1.15 को थोड़ी देर भूल जाओ, ये जबरदस्ती अभी कंफ्यूज करेगा। कितना होता है, 273, और ये कितना होता है, तो 373, और क्या आएगा, तो केल्विन आएगा। क्या आएगा, केल्विन आएगा। इसमें भी 2 पॉइंट लिए, कौन से, एक हिमांक एक क्वथनांक। एक हिमांक एक क्वथनांक। सही है। पहले वाले में हमने बोला कि ये वाला पॉइंट 0 पे था लेकिन डिग्री सेल्सियस, ऊपर वाला पॉइंट 100 पे था लेकिन डिग्री सेल्सियस। इसमें फ़ारेनहाइट में हमने देखा तो हिमांक वाला था 32 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। इसमें देखा तो ये हिमांक है 273 केल्विन और 373 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ इसमें अंतर कितने का है, तो अंतर कितने का है, तो 373 माइनस 273, बोले तो 100 का। फिर मैंने भाग कितने करे, तीनों में 100 भाग कर रहा हूं। पहले तो ये देखना, ऐसा नहीं कि उसमें 180 भाग कर दूंगा। कोई भी जब स्केल करेंगे तो बराबर तीनों को डिवाइड करेंगे तब हम कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर है। तो मैंने कितने भाग करे, 100। मतलब एक भाग कितने किसके बराबर हुआ, तो मैंने बोला 1 केल्विन के बराबर। सही है क्या, बोलो कितना क्लियर हो रहा है, कितना क्लियर हो रहा है। चलो, तो अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा कि स्केल में कुछ ऐसी रीडिंग आएगी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड देगा, 1 फ़ारेनहाइट देगा और 1 केल्विन देगा। सही है क्या, यहां तक अपन आ गए। ये तीसरा वाला, जो बाकी चीजें लिखी आ रही इसको हम धीरे से समझेंगे, क्या एब्सोल्यूट है क्या है, पहले हम इनको संभालें। ये बॉइलिंग पॉइंट, इसको हमने क्या बोला, इस पॉइंट को क्वथनांक। क्या बोला, क्वथनांक। ये वाले पॉइंट को क्या बोला, हिमा। अभी हमको सिर्फ इन 2 पॉइंट से मतलब है, नीचे वाली चीज हम बाद में समझेंगे ये क्या होती है। ठीक है, अभी हमको सिर्फ 2 पॉइंट से मतलब है। तो ये कितना होता है 273, ये कितना होता है 373। अंतर कितने का है, 100 का। सही है क्या। यदि मैं तीनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या पता चला, अब वो देखो क्या पता चला। तो जब तीनों को बोलूं, ये केल्विन है, ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट। सही है। तीनों को देख, एब्सोल्यूट 0 अभी छोड़ दो, हम किसके कंपैरिजन कर रहे हैं, तो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये वाला क्या है, तो ये वाला है केल्विन, ये क्या है सेल्सियस, और ये क्या है फ़ारेनहाइट। इन तीनों के बीच में क्या देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं। तीनों में हम क्या लेंगे, इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, तो इसको हमने बोला हिमांक। क्या बोला, हिमांक। और इसको क्या बोला, क्वथनांक। क्या बोला, क्वथनांक। इतना क्लियर है। तीनों की रीडिंग है। इसकी जब हमने बात करी थी सबसे पहले सेल्सियस की, तो इसका हिमांक पॉइंट क्या होता है, तो 0 डिग्री। 0 डिग्री यूनिट क्या आएगी, तो जो इसकी है सेल्सियस। ये कितना होगा, तो 100 डिग्री। डिग्री मतलब उसके कितने भाग करे, साथ में क्या लगेगा, सेल्सियस। सही है। जब इसमें मैं गया तो यहां पे कितना है, तो 32 डिग्री, साथ में क्या आएगा, फ़ारेनहाइट। यहां पे जाऊंगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां पे जाऊंगा, यहां पे डिग्री नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, कितना होता है, तो 273.15, 373.15। अभी 1.5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पता चला जबरदस्ती अपने को आएगा 1.5 था कि 1.8 था कि 2.5 था, उसको छोड़ दो। तो ये कितना है, तो 273, इसमें डिग्री नहीं लगेगी, सीधा क्या है केल्विन, 373 केल्विन। तो 3 प्रकार के स्केल इसको मेजर करने के लिए, और भी हैं। अब बोलोगे और क्यों है, सही है, सही है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो आप बताओ। मेरे को पता है कुएं की गहराई कितनी होती है, तो कोई बोलेगा कि 50 फीट, दादाजी से पूछेंगे बोलेंगे 40 हाथ। क्या बोलेंगे,
अब ये कौन सा पैमाना है? कहने का मतलब पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, सही है। अभी और भी पैमाने आएंगे, लेकिन ज्यादा कौन से चलते? 3। एसआई यूनिट के हिसाब से कौन सा रहेगा? केल्विन। ये किसके हिसाब से रहेगा? तो एसआई यूनिट के हिसाब से कौन सा रहेगा? ये वाली, ये एसआई वाला है ना। हमको यदि इसमें रहेगा तो इसमें लाना पड़ेगा, इसमें रहेगा तो इसमें लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हमको एसआई यूनिट में इसका आंसर देना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? तो मुझे इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है कि आखिर इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है जिससे मैं एक को दूसरे में से कन्वर्ट कर सकूं। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब अपन इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। किसके बीच में? है ना। तो मान लो कि पहले मैंने एक रिलेशन निकाला, तो उसके लिए मैंने क्या करा? तो ये एक ऐसा कुछ बनाया, सही है। मैंने बोला जब तुम इसके इधर बढ़ोगे तो तुम्हारे पास डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और जब इसके ऊपर जाओगे तो तुम कहां जाओगे? तो डिग्री फ़ारेनहाइट में जाओगे। मतलब ये किसका कंपैरिजन कर रहा हूं? तो पहले तो मैं इन दोनों का कर रहा हूं, समझना चीज को। क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन कर रहा हूं। आखिरी में फिर हम सब कर लेंगे, उसके बाद तुमको कोई सा टेम्परेचर दे दे, आप कन्वर्ट करके यूं बता दोगे। क्लियर है? चलो, ये बोला, ठीक है। हमको 2 पॉइंट लेना है, एक हिमांक और एक क्वथनांक। कितने पॉइंट लेना है? 2 पॉइंट, ठीक है। ये इधर बढ़ेगा, मतलब ये कैसे बढ़ेगा? तो यहां पर ये 0 होगा, यहां पे कुछ होगा, यहां कुछ होगा, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते मान लो ये 100 आ गया, सही है। और किस में आएगा? तो डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। जब ये ऊपर बढ़ेगा तो कुछ ऊपर जाएंगे तो 32 आएगा, फिर कुछ ऊपर जाएंगे तो 212 आएगा, फिर जाएगा तो चलता रहेगा। तो इसको बोल दिया ये फ़ारेनहाइट है, तो इसको मैंने बोल दिया 32 और इसको बोल दिया 212। यही क्यों बोल रहा हूं? यही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे किससे मतलब है? हिमांक और क्वथनांक, सही है क्या? तो पहले मैंने बोला कि इसका डिग्री सेल्सियस वाले का हिमांक पॉइंट कौन सा होगा? तो मैंने बोला ये होगा। क्वथनांक कौन सा होगा? तो मैंने बोला ये होगा। सही है क्या? इतना सही है क्या? चलो, फिर बोला कि चलो यहां से आ गए, अब अपन ने आगे बढ़े। देखो, फ़ारेनहाइट की बोलेंगे तो ये कौन सा पॉइंट होगा? हिमांक। ये कौन सा होगा? सही है क्या? जब मैंने दोनों का यहां पर एक पॉइंट लगाया, कहां पर? तो जब मैंने यहां पर एक पॉइंट लगाया तो देखो ये वाला पॉइंट मैंने लगाया और इस पॉइंट को मैंने बोला कि ये हिमांक है। क्या सही है क्या? तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने बोला ये पॉइंट दर्शा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सही है? यदि ये इधर जाता तो 2 4 5 होता। ये किधर जा रहा है? इधर। तो इधर तो ये बढ़ नहीं रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है क्या? मतलब ये वाला पॉइंट हमको बता रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है क्या? और यही पॉइंट हमको जब ऊपर जा रहा है, इधर तो गया नहीं, तो कितने पे गया? 32। तो यही पॉइंट हमको क्या बता रहा है? तो 32 डिग्री फेर। मतलब दोनों क्या है? तो दोनों हिमांक पॉइंट। सही है क्या? दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया? तो दूसरा पॉइंट मैंने ये लिया कि जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट क्या है? तो क्वथनांक है। क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? क्वथनांक है। इसकी वैल्यू क्या है? तो ध्यान देना क्या वैल्यू। तो इसकी वैल्यू यदि इसकी बात करें इधर सेल्सियस में तो कितनी है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। इधर फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितनी है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या दोनों पॉइंट हमको मिल गए? बोलो, दोनों पॉइंट मिल गए। कौन से? एक हिमांक, एक क्वथनांक। मिल गए दोनों पॉइंट। एक हिमांक मिल गया, एक क्वथनांक। मैंने क्या करा? इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। क्या करा? इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। ये मिला दिया। बोलो, कोई दिक्कत? अभी इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया? मिला दिया। सही है? चलो, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है? तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा वैसे वैसे फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई चीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गई तो उसका फ़ारेनहाइट भी बढ़ेगा। तो देखो दोनों चीज बढ़ रही है। जब ये डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते जा रहा, मान लो मैं इस पॉइंट पे आया तो डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो इधर फ़ारेनहाइट भी बढ़ा। जब ये सीधा 100 पे पहुंच गया तो ये 212 पे पहुंच गया। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? कि दोनों चीजें बढ़ रही। नीचे आता तो घटती। क्या बता रहा है? दोनों चीजें बढ़ रही।
चलो इस पर मुझे क्या करना है, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया जिस पर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। मान लो वो पॉइंट ये वाला है, क्या है, इस पॉइंट पे कोई टेम्परेचर होगा, समझ में आ रहा है, कुछ भी टेम्परेचर, मुझे नहीं पता कितना होगा। तो मैंने बोला इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो मैंने बोला वो मान लो कि C है। कितना है, मतलब सेल्सियस वाला C। और इधर कितना होगा, तो मैंने बोला यहां पर होगा फ़ारेनहाइट, मतलब जो भी आएगा वो फ़ारेनहाइट में आएगा, जो भी आएगा सेल्सियस। मतलब इस पॉइंट पे कितना चला मैं, तो मैंने बोला यहां से यहां जाने के लिए C चला और यहां से यहां जाने के लिए F चला। ये निर्देशांक होते हैं। क्या होते हैं, निर्देशांक। ऐसा मैंने कुछ बनाया, इससे जो रिलेशन आएगा वो पहले से आपको पता होगा, लेकिन मैं एक का बताऊंगा, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा, इसलिए मैं इतनी माथापच्ची कर रहा हूं। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, ध्यान दो। अब मैंने यहां पर क्या करा, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं उसको समझो। मैंने यहां पर ऐसा कुछ मिला दिया। क्या मिला दिया, तो यदि मैं यहां से देखूं तो यहां से मैंने एक लाइन खींची, ध्यान दो, और एक लाइन ये जा रही है, एक ट्राइंगल मेरा ये बन रहा है और एक ट्राइंगल मेरा ये बन रहा है। क्या सही है, क्या दो ट्राइंगल बन रहा है, और ऐसे ट्राइंगल इनको क्या बोलेंगे, कौन से ट्राइंगल है, जिनका कहीं ना कहीं देखो आधार समान है, ये पॉइंट समान है, तो दोनों समान है, इसमें कुछ नियम लग जाएंगे, इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। क्या होगा, भुजाओं का अनुपात समान हो। कौन सी भुजा, तो मैंने बोला यहां से O और C वाली भुजा, और यदि ये 0 और 100 वाली, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात, और यदि यहां बात करें तो ये वाला और ये वाला, ये अनुपात क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, बराबर। कैसे होंगे आप समझो। अब मैंने बोला ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो तुमने बोला जो रीडिंग ये आएगी उसमें से हम ये घटा देंगे। मान लो 25 आई तो 25 में से 0 घटाएंगे, जो आया वो हो जाएगी। मैंने बोला ये वाली रीडिंग कितनी होगी, तो जो भी है 100 में से हम इसको घटा देंगे। तो बोले 0 घटाने की जरूरत क्या है, लेकिन फ़ारेनहाइट में ऐसा तो नहीं हो रहा ना। अब फ़ारेनहाइट में देखो क्या हो रहा है, यदि आप इसको निकालोगे तो आपको वैल्यू किस में से घटानी पड़ेगी, F में से, लेकिन घटेगा कितना, 32। यहां 0 इसलिए लिखना पड़ा, आ समझ में। ये वाली वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, तो मैंने बोला ये किस में से घटका, तो 212 में से क्या घट रहा है, बोल सकता हूं क्या, बोलो, ऐसा बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं क्या। चलो मैंने क्या लिखा, अब ध्यान से समझना। पहले मैंने ये भुजा लिखी, ये, तो ये भुजा क्या है, तो F माइनस 32 लिख सकता हूं। इसी की बड़ी भुजा क्या है, 212 माइनस 32, बोलो। ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा इन दो भुजाओं, तो C माइनस 0 बटे 100 माइनस 0, ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करा, तो ये हमको मिल गया यहां पर F माइनस 32 बटे 180, और ये मिला C बटे 100। एक शून्य से एक शून्य कटा, और यदि मैं इसको ढंग से लिखूं तो F माइनस 32 बटे 9 C बटे 5। ये एक रिलेशन आता है जो ये बताता है कि यदि आपको एक में टेम्परेचर दिया हो तो आप दूसरा निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि C डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 30 है, तो आप यहाँ 30 रखोगे, इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसको इधर लाओगे और F की वैल्यू निकल जाएगी। इतना समझ में आ रहा है, मतलब आप यहां से एक रिलेशन आपको मिला, किसका, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। किसका रिलेशन मिला, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ये एक रिलेशन अपने को मिल गया, ये अपने को आगे बहुत काम में आने वाला। क्लियर है, लेकिन करा क्या, इसको समझो। आपने क्या करा, अब मैं इसको दूसरे शब्दों में ये जो लिखा है ना, इसको लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा आप जस्टिफाई करना कि सही या नहीं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो भी लिखा है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो मैंने बोला जो भी आपके पास रीडिंग होगी उसमें से आप घटा दो हिमांक को। किसको घटा दो, और फिर आप घटा दो क्वथनांक में से हिमांक को। अभी ध्यान से समझना, यदि इतना सा समझ में आ गया ना तो चुटकियों में हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे। क्या लिखा, ध्यान दो। पहले मैंने ले रीडिंग, रीडिंग यहां पर क्या थी, तो F थी। F में से क्या घटाना है, हिमांक। कितना हिमांक, 32 है फ़ारेनहाइट में। फिर क्वथनांक, क्वथनांक किसका, इसका 212, हिमांक कितना है, 32।
चलो इस पे अप्लाई करते हैं। आपको रीडिंग क्या थी इसकी, तो सी थी, उसमें से क्या घटेगा, हिमांक मतलब 0, फिर क्वथनांक कितना था 100, और क्या घटेगा, हिमांक। सही है क्या, इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला कि मैंने अभी एक चीज निकाली कि रीडिंग जो है उसमें से क्या घटाओ, हिमांक, और क्या करो, तो क्वथनांक में से क्या घटा दो, क्या घटा दो, हिमांक। सही है क्या। इसके आधार पे यदि मैं एफ बोलता हूं तो उसकी रीडिंग कितनी होगी, हिमांक कितना होगा, तो 32, और यदि बोलता इसका क्वथनांक कितना है तो 212, हिमांक कितना है, 32। मैंने सेल्सियस में गया तो रीडिंग सी, हिमांक 0, क्वथनांक 100, हिमांक 0। अब देखो केल्विन मैंने करा ही नहीं, मैंने लिखा रीडिंग के, उसका हिमांक कितना, तो 273, हिमांक कितना, 273, हिमांक कितना, 200, तो मैंने यहां लिखा 273। चलो क्वथनांक कितना, तो 373 माइनस 273। अब इसको करा ही नहीं हमने, किसके आधार पे, इसके आधार। फिर लिखा f माइनस 32 बटे 180, यहां से गया c बटे 100, यहां पे गया तो k माइनस 273 बटे 100, और आगे गया तो मुझे मिला f माइनस 32 बटे 9, ये मिला c बटे 5, और ये मिला k माइनस 273 बटे 5। कैसे आया, एक एक जीरो ऐसे कटेगा, एक एक जीरो ये कटेगा, और बाकी आप 5 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये एक रिलेशन मिला आपको तीनों के बीच में, इसका भी बहुत यूज पड़ने वाला है, समझ में आ रहा है, इसका भी अपने को बहुत यूज पड़ने वाला है, इसको अभी हम देखेंगे, इसको मैं रिपीट करूंगा, ध्यान रखना। यदि ये आ गया ना तो फिर हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, किसी को भी किसी में तुरंत, फिर वो कुछ भी बोले, वो बोलेगा आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, हम तुरंत निकाल के बताएं, याद क्यों करें। वो बोलेगा तुम्हारे शरीर का तापमान 25 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, हम तुरंत निकाल के बताएं। सही है, करेंगे उसको, अभी यहीं तक इसको क्लास को रखते हैं, ठीक है, बाकी का कल करेंगे, लेकिन इतना थोड़ा समझ के आना, क्लियर है। चलो आगे की क्लास अपन कल करेंगे।